उसके बाप को जहर देकर मार दिया गया। उसकी फैमिली को ट्राइब ने छोड़ दिया है रेगिस्तान में मरने के लिए। ना कोई घर है, ना कोई खाना, ना कोई फ्यूचर। लेकिन 40 साल बाद वो 25% लैंड का मालिक था। हिस्ट्री में सबसे बड़ा लैंड एम्पायर। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है एक साइकोलॉजी लेवल की, इंसान की, जितनी एक्सट्रीम पे चली जाती है जिससे दुनिया ही कांप जाती है। आज हम बात कर रहे हैं गेंगिस खान की, जिसके लेसन्स बोर्ड रूम से लेके बैटलफील्ड तक पढ़ाए जाते हैं। आज का एपिसोड थोड़ा सा इंटेंस होगा, तो हम इसमें देखेंगे गेंगिस खान की ग्रेटनेस और ब्रुटैलिटी। मैं दोनों को ही होनेस्टली कवर करूंगा, उसको हीरो या विलन नहीं बनाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। 1162 एडी में सेंट्रल मंगोलिया में एक बच्चे का जन्म होता है, तेमुजिन। उस बच्चे के हाथ में ब्लड क्लोथ था। उनके ट्रेडिशन में माना जाता है कि वो एक वॉरियर बनेगा। उसके पिता यीशुगाई एक ट्राइबल लीडर थे, एक रिस्पेक्टेड ट्राइबल लीडर थे। लेकिन जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का हुआ तो ट्राइबल ने उसे जहर देकर मार दिया। फिर ऐसी चीज हुई जो काफी डार्क थी। उसकी अपनी खुद की ट्राइब ने उसकी फैमिली को अबैंडन कर दिया। सेंट्रल मंगोलिया के विंटर में कोई खाना नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, एक माँ और कुछ बच्चे। सरवाइव करो या फिर मर जाओ। एंड उन्होंने सरवाइव किया। उसने अपनी माँ को देखा हैंडल करते हुए सफरिंग को, एंड वो लेसन्स बन गए जिसको कभी नहीं भूला। ऐसे समय बीता और वो टीनेज में आ गया। एंड उसकी लाइफ में एक और मोड़ आया जहाँ उसकी होने वाली वाइफ बोटे को राइवल ट्राइब ने किडनैप कर लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीजें थी। उसने रोना बंद कर दिया और उसने एक्शन लिया। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोग गेंगिस खान को गलत समझ लेते हैं, उसे ब्रूटल समझते हैं। लेकिन जो उसने पहला कदम उठाया था, वहाँ उसने अलायंस बनाई थी। वो अपने बाप के पुराने दोस्त टोकल खान के पास गया, हम्बल हो गई। उसने बोला मेरी बीवी को वापस ले गया, और टोकल खान ने वही किया। बोटे वापस आई और सब कुछ ठीक हो गया। पर यहाँ पे गेंगिस खान समझा कि अकेले कुछ नहीं होता। उसने सीखा कि अलायंस नेटवर्क चाहिए चीजों को संभालने के लिए, और उसने ट्राइब बाय ट्राइब लोगों को अलायंस बनाई, लोगों को प्रॉमिस किया, लोगों की सहायता करी, और जो ना माने उन्हें हरा दिया, और जो हार गए उनको भी दोस्त बना लिया। उस जमाने में काफी रेवोल्यूशनरी चीज थी ये, क्योंकि उस टाइम में अगर कोई हार जाता था उसको स्लेव बना लिया जाता, यानी गुलाम, या फिर उसे मार दिया जाता। लेकिन लोग उसको लॉयल्टी देने लगे। क्यों? क्योंकि उसने यही कहा तुम्हारा पास्ट मैटर नहीं करता, तुम्हारी लॉयल्टी मैटर करती। तो सारी की सारी ट्राइबल फोर्सेस एक साथ लाइन हो गई, तो असेंबली को बनाया गया कुरुतलाई, और हमारा तेमुजिन बन गया गेंगिस खान। अब गेंगिस खान की जो प्रिंसिपल्स थे उनकी बात करने वाले हैं, जो लीडरशिप कोड के ऊपर है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेरिटोक्रेसी के बारे में। उस जमाने में ब्लड लाइन की चीजें देखी जाती थी, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन गेंगिस खान ने चीजों के खिलाफ गया। उसने कहा कि मेरे जो सैनिक लोग हैं, कोई जनरल है, लोअर क्लास का है या कॉमनर है, तो वो बन सकता है एक जनरल। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्मेंस देखता था। अगर आप केपेबल हो तो आप बनोगे, अगर आप केपेबल नहीं हो तो आपकी ब्लड लाइन कोई सी भी हो, आपकी रैंक नीचे ही आएगी। आज की मॉडर्न वर्ल्ड हम कह सकते हैं हायर फॉर स्किल, प्रमोट फॉर परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन इज पावर। ये प्रिंसिपल 2 है, जिसके अंदर उसने वो काम किया जो उस टाइम पे लोग नहीं करते थे। उसने अपने स्पाइस उसके सारे एनिमीज के अंदर डाल दिए। कोई भी बैटल होता तो अंधाधुन नहीं लड़ता, वो देखता कहाँ पे ट्रेड हो रही है, कहाँ पे मार्केट है, कहाँ पे कारावास है, और हर जगह उसको पता था कि उसके एनिमी कैसे काम करने वाले हैं। ये नेटवर्क था, एक इंफॉर्मेशन का नेटवर्क, जिसको उसने इस्तेमाल किया। एंड आज के ज़माने में हम देखते हैं हमारे पास डाटा है जिससे हम डिसीजन लेते हैं, ना कि कोई एजम्पशन पे कि हम ये कर ले। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये काफ़ी अंडररेटेड वेपन है उसका, मतलब प्रिंसिपल। जहाँ वो किसी सिटी में जाता तो उन्हें बोल देता पहले एक सिंपल मैसेज जाके कि भाई साहब अगर आप सरेंडर कर दोगे तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप लड़ोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस आपको देखने होंगे, जिससे आपकी तबाही बच जाएगी। एंड जनरली जब कोई सरेंडर करता तो उसे प्रोटेक्ट करता, अपने वादा निभाता, जिससे उसकी रेपुटेशन बन गई काफ़ी अच्छी। ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं था। इसी कारण उसने बहुत सारी सिटीज़ बिना लड़ाई करे ही जीत ली, और जो वहाँ के लोकल लीडर्स होते हैं वो उसी पोजीशन में रहते हैं, ट्रेड चलते रहते हैं, सिस्टम सही रहता। वो बस एक हिसाब से अलायंस बना रहा था और उनके ऊपर अपना एक पोजीशन बना रहा था, और इस रेपुटेशन से उसने बहुत सारी चीज़ें
इकट्ठी करी। अडेप्टेबिलिटी, मंगोलियंस जनरली नहीं जानते दीवारें कैसे तोड़नी है, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने कॉन्कर करी थी वहीं से उन्होंने चाइनीज इंजीनियर और पर्शियन आर्किटेक्चर से चीज़ें सीखी और फिर दीवारें टूटने लगी एंड वो और भी ज़्यादा जंग जीतने लगे। उन्होंने चीज़ों को ईगो से अवॉइड नहीं किया, उन्होंने अडेप्ट किया एंड छवि वो सीखे और आगे बढ़े। और ये आज के ज़माने में भी है, हर चीज़ों को अडेप्ट करके सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको लगेगा ये तू क्या बोल रहा है। देखो, गेंगिस खान के साथ आइडलाइज करना काफ़ी इजी है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ ना बताऊँ तो पूरी पिक्चर इनकम्प्लीट हो जाएगी। वो काफ़ी वायलेंट था, ब्रूटल था। उसने बगदाद, मऊ जैसे पूरी सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर दिया था। इवन हिस्टोरियंस ये कहते हैं उस टाइम 4 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे एंड उस टाइम पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, इंसानों की ऑफकोर्स, रफली 10% था वो। बगदाद के अंदर लाइब्रेरीज थी जिसको इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी माना जाता था, लाइब्रेरीज चल गई और इरिगेशन सिस्टम से वो भी ख़राब हो गए। एंड ये कोई लीडरशिप लेसन नहीं है, एक ट्रेजेडी है और इससे सोचने में मजबूर हो जाएगा कि एक ऐसा इंसान जो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन के साथ था विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्ट्रक्शन भी था, तो इन दोनों चीज़ों को हमें एक साथ लेकर चलना होगा। हम उसको एक साइड से नहीं देख सकते सिर्फ। गेंगिस खान 1227 में मारा गया या मर गया। नोबडी नोज फॉर श्योर उसकी डेथ का एक्चुअल रीज़न क्या था, उसने खुद मना किया था, आज भी उसकी खबर मिली नहीं है। लेकिन जो उसने छोड़ा पैक्स मंगोलिका, मंगोल पीस, एक ऐसा पीरियड जब सिल्क रोड पे ट्रेड इतनी सेफ थी जितनी पहले कभी नहीं थी। आइडियाज फ्लो किए, कल्चर्स मिली, ईस्ट और वेस्ट पहली बार जेन्युइनली कनेक्टेड हुए। कुछ हिस्टोरियन आर्ग्यू करते हैं कि रीनेसेंस के बीच मंगोल ट्रेड रूट्स पे आए। सोचो, एक आदमी जो डिस्ट्रक्शन का सिंबल है उसी ने कनेक्शन का रास्ता बनाया। और एक और फैक्ट जो माइंड ब्लोइंग है, साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि आज दुनिया में 1 करोड़ 60 लाख लोग गेंगिस खान की डायरेक्ट डिसेंडेंट है। एक ऑर्फन है, एक सर्वाइवर है, एक कॉन्करर है। हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स इंसान वो बन जाता है। तो क्या सीखा हमने आज? गेंगिस खान की लीडरशिप के अंदर हमने सीखा मेरिटोक्रेसी, एडेप्टेबिलिटी, इंफॉर्मेशन, रेपुटेशन, ये सब टाइमलेस है। लेकिन एक चीज़ और भी जानी, ग्रेटनेस और गुडनेस दोनों सेम नहीं होती है, इन दोनों में अंतर होता है। तो इस वीडियो ने आपकी लाइफ में या इस मूवमेंट में भी कोई वैल्यू ऐड करी है तो हम अलाइंस में आते हैं, आप सब्सक्राइब करें और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको इसके बेनिफिट दूंगा।